Hello everyone. Today we discuss Euler theorem. Lecture number 25 continue. लेक्चर नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट में हमने आयलर थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम को किया और थ्योरम को प्रूफ किया, समझा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, आयलर थ्योरम को कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे हम होमोजीनियस फंक्शन को चेक करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर हमने लेक्चर नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। दिस इज़ लेक्चर नंबर 25 सेकेंड पार्ट। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे हम आयलर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मान लीजिए हमें आयलर थ्योरम का यूज़ नहीं करना तो पहले हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने पड़ेंगे, उसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना पड़ेगा। एक लॉन्ग प्रोसीजर है, हर बार क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन को अगर हम ये चेक कर लें कि फंक्शन होमोजीनियस है तो आयलर की थ्योरम को लगा सकते हैं। यानी आपको जो गिवन है फंक्शन, वो फंक्शन ये है कि u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर फंक्शन में x की जगह पे tx और y की जगह पे ty रखा जाए तो t की पावर 4 ऊपर से कॉमन आएगा, अंदर x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 हो जाएगा। अपॉन में नीचे से t कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। पूरे को अगर सिंप्लीफाई करें तो t की पावर 3 इंटू यू ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि t की पावर चूँकि 3 आ रहा है तो फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, यानी u ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इक्वल्स टू 3 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस होता है तो उसके लिए आयलर ने अपनी एक थ्योरम दी है कि हम उस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये n u के बराबर होता है। n यानी डिग्री ऑफ दी होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू 3 है और u आपका फंक्शन है, यानी ये 3u के बराबर आएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने केवल हमसे इसकी वैल्यू मांगी थी, तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें ये कहा है कि वेरीफाई आयलर थ्योरम फॉर z इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 4 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 4। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस बार क्वेश्चन में एक चेंज है। क्वेश्चन में ये चेंज है कि इस बार उसने आयलर थ्योरम की वैल्यू नहीं मांगी, हमसे थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जो हम ये एन यू स्टार्टिंग में लेके आए वो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। यानी अगर सॉल्यूशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम तो फंक्शन को पहले होमोजीनियस चेक करें। यानी गिवन दैट आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन है z ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 3 एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 4 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 4। अगर हम x की जगह पे tx और y की जगह पे ty को रिप्लेस करें तो ऊपर से t की पावर 1 अपॉन 3 कॉमन आएगा, x टू दी पावर 1 अपॉन 3 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 3। सिमिलरली नीचे से t टू दी पावर 1 अपॉन 4 कॉमन आएगा, x टू दी पावर 1 अपॉन 4 प्लस वाई टू दी पावर 1 अपॉन 4। यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो t टू दी पावर 1/3 माइनस 1/4 इंटू जेड ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो जेड ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन टी टू दी पावर
टी टू दी पावर 1/12 इंटू जेड ऑफ एक्स वाई, यानी इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/12. It is homogeneous function of degree n equals to 1/12. So अगर हम देखें using Euler theorem, by Euler theorem x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल्स टू 1/12 u होना चाहिए, यानी आयलर की थ्योरम से ये आना चाहिए. बट उसने ये कहा है कि इसको वेरीफाई करके दिखाइए. अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो अब हमें इस थ्योरम का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी जो हम ये 1/12 u आयलर थ्योरम से ला रहे हैं इसे हमें वेरीफाई करना है. तो फॉर वेरिफिकेशन अगर हमें उसे वेरीफाई करना है तो z इक्वल्स टू हमें दिया है x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 1/4. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया. स्टूडेंट अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, सॉरी मैंने u को यूज कर लिया है और क्वेश्चन में मुझे z दिया है तो मैं z ही यूज कर लेता हूँ. z z एंड z. ध्यान दीजिए स्टूडेंट, z इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वाई टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/4 प्लस वाई टू दी पावर 1/4 है. मुझे इससे डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y निकालना पड़ेगा. एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके उसका सम करना पड़ेगा, वो 1/12 आना चाहिए. बट स्टूडेंट अगर मुझे इससे डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y निकालना है तो मुझे इसके लिए डिवाइड का रूल लगाना पड़ेगा. अब डिवाइड का रूल लगाना मुश्किल होता है, उसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है इसको वेरीफाई करने का. हम उससे इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं. तो आसान तरीका क्या है, कैसे करना है हमको एक बार उसको समझ लीजिए. टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड. जब भी वेरिफिकेशन ऐसी प्रॉब्लम को करना होगा तो आप इसी से कर सकते हैं. टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड. जब हम लॉग लेंगे तो log z इक्वल हो जाएगा log x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 और माइनस log x टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 1/4. अब ये जो इक्वेशन आई हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया. हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हमें ऐड करना होगा. तो नाउ डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x. अगर x के रेस्पेक्ट में मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/z और z का होगा डेल z अपॉन डेल x. यहाँ से अगर मैं फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करूँगा तो log का होता है 1/3 प्लस वाई टू दी पावर 1/3 हो जाएगा इंटू. अभी मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/3 एक्स टू दी पावर माइनस के 2/3. y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. माइनस अब log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x टू दी पावर 1/4 प्लस वाई टू दी पावर 1/4 इंटू. जब x टू दी पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/4 x टू दी पावर माइनस 3/4. अभी मुझे इसमें x का मल्टीप्लाई भी करना होता है तो मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड, देन डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू, इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस वाई टू दी पावर 1/3 और ये होगा 1/3 एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस. इसके लिए देखें तो x टू दी पावर 1/4 प्लस वाई टू दी पावर 1/4 और यहाँ से x का मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4. तो ये मेरे पास आएगा.
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया है। अब चूंकि x और y दोनों फंक्शन में दोनों एक ही तरह से प्लस के साइन के साथ ही काम कर रहे हैं, तो सिमिलरली मैं फाइंड कर सकता हूँ y अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। अगर मान लीजिए लॉग में ये यहाँ माइनस होता, ये भी माइनस होता, इसमें से कोई माइनस प्लस होता तो डिफरेंशियल में कुछ चेंज आता, लेकिन दोनों ही प्लस के साथ चल रहे हैं एक्स भी और वाई भी, तो सेम डिफरेंशियल आएगा, बस एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1/3 यहाँ y टू दी पावर 1/3 हो जाएगा और अपॉन में होगा पावर 4 ये हो जाएगा 1/3 y टू दी पावर 1/3 और यहाँ पे होगा माइनस 1/4 y टू दी पावर 1/4 अपॉन x टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ। तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट में ऐड हो जाएगी। तो 1/z कॉमन आ जाएगा इंटू x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई वाई के साथ इक्वल्स टू, अब अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर होगा, x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 अपॉन में होगा x टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 1/4 माइनस 1/4 कॉमन आ जाएगा, x टू दी पावर 1/4 y टू दी पावर 1/4 अपॉन में x टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 1/4। ओह सॉरी, यहाँ पे 3 है, 1/3 है। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 माइनस 1/4, यानी 4 - 3/12। इसका मतलब है 1/12। जेड को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1/12 जेड हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि मैंने ये देखा था अपने प्रूफ में, जो थ्योरम मेरी बन के आई थी कि वो 1/12 जेड के बराबर होता है और वो यही वैल्यू आ रही है। तो ये मेरी प्रॉब्लम का वेरिफिकेशन है स्टूडेंट। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो हमने आयलर की थ्योरम पढ़ी है, ये डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती है, तो कुछ उसके रिमार्क्स हैं, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 ये है कि लेट u इक्वल्स टू f of x y z is homogeneous function of degree n, then x del u upon del x प्लस y del u upon del y प्लस z del u upon del z इक्वल्स टू nu। यानी केवल 2 वेरिएबल के होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही ये थ्योरम अप्लाई नहीं की जाती, ये 3 वेरिएबल पर भी थ्योरम अप्लाई की जाती है। तो अगर हमारे पास कहीं 3 वेरिएबल आ जाते हैं तब भी हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 क्या है? लेट u इक्वल्स टू f of x1 f of x2 xn तक इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री
n, then x1 del u upon del x1 plus x2 del u upon del x2 plus up to and so on xn del u upon del xn इक्वल्स टू एन यू। यानी ये थ्योरम केवल 3 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए ही नहीं लगाई जाती, हम इसे nth वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर nth वेरिएबल आए तो हम उसमें भी इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क नंबर 3, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, let f of u equals to f of xy, that is u equals to f inverse f of xy is a homogeneous function ऑफ डिग्री n। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है, इस बार u ऑफ एक्स वाई, u f ऑफ एक्स वाई फंक्शन नहीं है, f ऑफ u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, देन तब आयलर की थ्योरम इस तरीके से की जाती है। हम थ्योरम को ऐसे करते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू होता है। लेकिन यू की जगह पे मेरे पास क्या है, इस बार एफ ऑफ यू है, तो मैंने उसकी जगह पे एफ ऑफ यू को यूज कर लिया है। जबकि यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, तो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आएगा, चूँकि x के रेस्पेक्ट में होगा u का, और u के पास x नहीं, x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन का जब हम यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा कि x f डैश u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y f डैश u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n एफ ऑफ यू। इस बार हम u नहीं एफ ऑफ यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ यू फंक्शन था तो एफ ऑफ यू को ही यूज़ करेंगे। तो जो थ्योरम को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू हो जाता है n एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। यानी हमारी जो ये थ्योरम है ये u फंक्शन के लिए ही काम नहीं करती, ये एफ ऑफ यू फंक्शन के लिए भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ u इक्वल्स टू एफ इनवर्स, u इक्वल्स टू एफ की जगह पे फंक्शन यूज कर लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इज ए फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस बार जो फंक्शन हमारा है वो u नहीं है, f ऑफ u इस बार हमारा फंक्शन है, तो हम f ऑफ u के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो चूंकि f ऑफ u फंक्शन है तो हम f ऑफ u के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सिंस u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें गिवन है। इसका मतलब है कि साइन u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो लेट
ये जो एफ ऑफ यू फंक्शन होता है वो हमारे पास साइन यू हो गया है, और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ यू वो बराबर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर इस फंक्शन को देखें तो फंक्शन एफ ऑफ यू में टी एक्स और टी वाई मैंने रिप्लेस किए, और जैसे ही मैंने उनको रिप्लेस किया तो ये टी स्क्वायर अपॉन टी एफ ऑफ यू ऑफ एक्स वाई हो गया है। यानी हमने टी इंटू एफ ऑफ यू ऑफ एक्स वाई निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमने देखा इट इज होमोजीनियस फंक्शन एफ ऑफ यू इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल्स टू 1। क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए ये होमोजीनियस फंक्शन है, देन बाई आयलर थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा n एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब अगर n देखें तो 1 है और एफ ऑफ यू मेरे पास साइन यू है और एफ डैश यू इज़ कॉस यू, यानी मैं यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस यू। तो ये कोस यू हो गया है। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी मुझसे वैल्यू मांगी थी और ये वैल्यू tan u के बराबर आएगी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर u फंक्शन है तो मुझे उसके लिए पहली थ्योरम को अप्लाई करना है, और अगर मुझे एफ ऑफ यू फंक्शन दिया जाता है तो मैं इस रिमार्क को यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की है। इस टाइप की ही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, इसको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि सेकंड ऑर्डर की आयलर थ्योरम क्या होती है। वो हम u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन गिवन है होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। और अगर हमें एफ ऑफ यू इज़ दी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हमें इस तरीके का फंक्शन दिया जाता है जो जिस टाइप की प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व की है, तो उसके लिए भी सेकंड ऑर्डर की हमारे पास एक थ्योरम है, उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।